तो स्टार्ट किया जाए। तो पिछले लेक्चर में हम क्या पढ़ रहे थे? लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन। क्या पढ़ा था? बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन। बैक्टीरिया के रिप्रोडक्शन में हमने ये पढ़ा था कि बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन 2 टाइप का होता है, एक एसेक्सुअल, दूसरा क्या होता है? हाँ, जेनेटिक रिकम्बिनेशन। तो ये हो गया था। उसके बाद हमने ये देखा था कि बैक्टीरिया का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या क्या है। तो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में 2 चीज़ें थी, एक यूजफुल एक्टिविटी, दूसरा क्या था? हार्मफुल एक्टिविटी। तो हार्मफुल में हम देख रहे थे कि कौन कौन सी बीमारी बैक्टीरिया से होती है। जैसे टीबी देखा हमने, और क्या देखा? टाइफाइड, एंथ्रेक्स, तो ये सब बीमारियां देखी हमने। और उसमें एक और है बॉटुलिज्म। क्या है? बॉटुलिज्म, फूड पॉइजनिंग। वो किससे होता है? क्लोस्ट्रीडियम बॉटुलिनम। और उसके बाद हमने ये एक चीज़ और उसमें था, हार्मफुल एक्टिविटी में एक चीज़ और है कि बैक्टीरिया को हम बायोलॉजिकल वीपन्स की तरह क्या करते हैं? यूज करते हैं। बायोलॉजिकल वीपन्स क्या होते हैं? जैसे होता है ना AK-47, ये क्या है? ये इंस्ट्रूमेंट वाला वीपन्स है। वैसे बैक्टीरिया भी क्या करते हैं? वीपन्स की तरह काम करते हैं। जब पहले क्या होता था कि जब 2 कंट्रीज में वार होता था तो उसमें क्या किया जाता था कि इस मान लीजिए एंथ्रेक्स का बैक्टीरिया है। किसका बैक्टीरिया है? एंथ्रेक्स। तो किसी माध्यम से वो आर्मी में क्या कर दिया जाता था? सेंड कर दिया जाता था। जैसे कोई लेटर है तो लेटर में क्या कर दिया गया? एंथ्रेक्स का बैक्टीरिया डाल दिया गया। अब जिसने उस लेटर को पढ़ा वो रिस्पिरेशन के द्वारा कहाँ चला गया? लंग्स में, और फिर पूरे बॉडी में फैल गया, और फिर पूरी कम्युनिटी में फैल गया। तो ये क्या हो गया? तब वहाँ के सब लोग क्या हो गए? पूरी आर्मी वीक पड़ गई, पूरी आर्मी क्या हो गई? डिस्ट्रॉय हो गई। तो ये भी क्या एक तरह का वीपन ही तो है। बिना बिना युद्ध किए आप क्या कर देंगे? पूरे सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो बैक्टीरिया को एज ए बायोलॉजिकल वीपन भी यूज किया जाता है। तो इसमें एक बार एंथ्रेक्स को यूज किया गया था। किसको यूज किया गया था? एंथ्रेक्स को। ठीक है, ये हो गया आपका हार्मफुल एक्टिविटी। उसके बाद हम देखते हैं यूजफुल एक्टिविटी। उसके बाद क्या देखेंगे? यूजफुल एक्टिविटी। उसमें सबसे पहले देखेंगे कि बैक्टीरिया जो है अम्यूनिफिकेशन करता है। बैक्टीरिया अम्यूनिफिकेशन कैसे करता है? प्रोटीन, जो प्रोटीन प्रेजेंट है बैक्टीरिया में उसे कहाँ कन्वर्ट कर देता है? अमोनिया में। इसका एग्जाम्पल क्या है? बैसिलस बुल्गेरिस। अब ये प्रोटीन को अमोनिया में चेंज कर रहा है, डिग्रेड कर रहा है ना, तो कैसा होगा? डिग्रेडेशन कर रहा है ना। तो जो बैक्टीरिया चीज़ों को डिग्रेड करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सेप्रोफिटिक। ठीक है, तो इसका क्या एडवांटेज है? अम्यूनिफिकेशन अगर ये बैक्टीरिया कर रहा है बैसिलस बुल्गेरिस, तो इसका क्या एडवांटेज है? क्या यूजफुल? हम जैसे पढ़ रहे हैं बैक्टीरिया में यूजफुल एक्टिविटीज पढ़ रहे हैं ना, तो यूजफुल एक्टिविटी में क्या हमको फायदा होगा इससे? अगर ये बैक्टीरिया प्रोटीन को अमोनिया में कन्वर्ट होने से क्या फायदा होगा? जो फायदा पढ़ रहे हैं, फायदा नहीं समझ में आया तो पढ़ने का फायदा क्या है? हाँ, हाँ, कुछ कुछ सही बोल रहे हो। इसका मेन एडवांटेज ये है कि एक होता है नाइट्रोजन साइकिल। क्या होता है? तो नाइट्रोजन साइकिल में एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन होता है, ठीक है। फिर वो कुछ बैक्टीरिया उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं? नाइट्रेट में। और किस में कन्वर्ट कर देते हैं? अमोनिया में। ठीक है, ये प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं नाइट्रोजन को। प्लांट क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं। उसके बाद क्या होता है कि ये फिर नाइट्रोजन के फॉर्म में बाहर क्या होता है? रिलीज हो जाता है। लेकिन कुछ बैक्टीरिया जैसे बैसिलस बुल्गेरिस है, ये एक स्टेप और बढ़ा देते हैं। हाँ, ओके ओके, हो गया ना। तो जैसे मान लीजिए प्लांट बॉडी में या एनिमल बॉडी में कहीं भी प्रोटीन होता ही होता है, तो उसको इन्होंने क्या किया? प्रोटीन को किस में कन्वर्ट कर दिया? ये आपका प्रोटीन है, तो प्रोटीन को इस बैक्टीरिया ने क्या किया? अमोनिया में कन्वर्ट कर। अमोनिया कहाँ चला गया? इन्वायरमेंट में। तो एक तरह से नाइट्रोजन साइकिल को क्या कर रहा है? कंप्लीट कर रहा है।
तो इसका इंपॉर्टेंस कहाँ है? नाइट्रोजन साइकिल में। देखिए, जो भी आप पढ़ रहे हैं, तो पढ़ने पढ़ने का मतलब ये नहीं कि आपने पढ़ लिया खत्म हो गया चैप्टर। एक सिस्टमेटिक ढंग से पूरा चैप्टर अगर आपके, या पूरा होल बायोलॉजी आपके दिमाग में अगर बैठा हुआ है, तो पूरा आपका समझिए तैयार है। होता क्या कि कहीं 60% आप देख रहे हैं, कहीं 40% देख रहे हैं, कहीं गायब है, और सिस्टमेटिक ढंग से नहीं है। कैसा है दिमाग में? अटेंडम, ये इन्फॉर्मेशन, तो सब चीज़ें क्या दिमाग में लोड बढ़ाती हैं और चीज़ों को क्या कर देती हैं? टफ कर देती हैं। तो एक सीक्वेंस में, एक सिस्टमेटिक ढंग से पूरा, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं यही कोशिश कर रहा हूँ कि हर चीज़ आपके दिमाग में क्या हो, सिस्टमेटिक ढंग से बैठा हो। जैसे मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं बैक्टीरिया के बारे में, तो बैक्टीरिया का हैबिटेट क्या होता है, उसके बाद क्या स्ट्रक्चर क्या है, उसके बाद उसका रिप्रोडक्शन क्या है, सब चीज़ें क्या हो दिमाग में उसी ढंग से बैठी हूँ। तो ये वो क्या होगा, परमानेंट रूप से क्या होगा, वो सेट हो जाएगा दिमाग में आपके। तो फिर आपके लिए बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है। आप एग्जाम में जा रहे हैं, नहीं पढ़े हैं, तो भी पता है कि वहाँ से कनेक्ट कर देंगे। क्वेश्चंस कहीं से भी आ सकता है। कभी भी आप एग्जाम में बैठेंगे तो हमेशा पेपर क्या होता है, नया होता है। आप कितना भी अटेंडेंस लगा लीजिए, कितना भी कर लीजिए, क्वेश्चन हमेशा क्या होते हैं एग्जाम में, नए होते हैं। क्वेश्चन तो वही एग्जाम के ही होते हैं, सिलेबस वही होता है, लेकिन फॉर्मेट क्या होता है, नया होता है। तो उसको कैसे सॉल्व होता है? जब आपका पूरा जैसे बहुत ज़्यादा नहीं, जितना भी पढ़े हैं उतना क्या हो, कंसाइज है पूरा। जैसे से बहुत बच्चे पढ़ते हैं तो क्या करते हैं कि सबसे बड़ा पेड़ कौन सा है, सबसे छोटा पेड़ कौन सा है, ये सब चीज़ें पढ़ लेते हैं। तो बहुत एडवांटेज नहीं है ये हो गया। उसके बाद आता है नाइट्रिफिकेशन। ये आप पढ़ चुके हैं नाइट्रिफिकेशन भी, और क्या पढ़ चुके हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, थोड़ा मैं आपको बता दे रहा हूँ। नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये है क्या नाइट्रोजन फिक्सेशन? अमोनिया से क्या कन्वर्ट हो रहा है, नाइट्रोजन से अमोनिया, अमोनिया से नाइट्राइट, और नाइट्राइट से नाइट्रेट। यहाँ पे कौन सा बैक्टीरिया है, राइजोबियम। फिर यहाँ पे क्या है, नाइट्रोसोफोकस, और क्या है, नाइट्रोसोमोनास। यहाँ पे क्या है, नाइट्रोबैक्टर। तो ये पूरा प्रोसीजर क्या आपका है, नाइट्रोजन फिक्सेशन। और अमोनिया से जो आपका नाइट्रेट बन रहा है, ये क्या है, नाइट्रिफिकेशन। पहले ये देखते हैं कि ये क्यों होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। जैसे हम ये पढ़ रहे हैं कि बैक्टीरिया का क्या यूजफुल एक्टिविटी है हमारे लिए। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन से क्या बन रहा है, अमोनिया, अमोनिया से क्या बन रहा है, नाइट्रेट। तो जब सॉइल में नाइट्रेट का अमाउंट बढ़ता है तो सॉइल की फर्टिलिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। तो सबसे पहला एडवांटेज क्या है हम लोगों के लिए, कि सॉइल को क्या करता है, ये बैक्टीरिया फर्टाइल कर देता है। तो उसमें कोई चीज़ हम अगर बोते हैं तो वो क्या होगा, ज़्यादा अच्छा उसमें पैदावार होगा। तो पहला नोट कर लीजिए कि इट इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी। हाँ, ये पूरा हो रहा है ना, नाइट्रोजन से अमोनिया बदल रहा है, तो सारे बैक्टीरिया क्या कर रहे हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज कर रहे हैं। और क्या फ़ायदा हो रहा है इससे? दूसरा, नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन किस में बदल रहा है, नाइट्रेट में। फिर नाइट्रेट किस में कन्वर्ट होगा, नाइट्रोजन में। तो ये क्या पूरा नाइट्रोजन साइकिल चलता रहेगा। नाइट्रेट नाइट्रोजन में कैसे कन्वर्ट होगा, राइजोबियम से नहीं, दो प्रोसीजर है। एक अभी मैंने बताया अमोनिफिकेशन, अमोनिफिकेशन से तो प्रोटीन से होगा। डीनाइट्रिफिकेशन कौन सा प्रोसीजर है,
डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन के लिए बैक्टीरिया है स्यूडोमोनास, और प्लांट को इससे क्या मिलता है? नाइट्रेट। देखिए ये बैक्टीरिया है राइजोबियम, ये क्या करता है? नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करता है। अब ये कैसे कन्वर्ट करता है सारी स्टोरी बता रहा हूँ, अभी सिर्फ सुपरफिशियल बता रहा हूँ, और भी बैक्टीरियाज हैं वो भी अभी बता रहा हूँ मैं। तो पहले प्रोसीजर समझिए कि नाइट्रोजन से क्या कन्वर्ट हो रहा है? अमोनिया। तो अमोनिया जब नाइट्रोजन से कन्वर्ट हो रहा है तो इसमें राइजोबियम ही क्या कर रहा है? नाइट्रोजन को फिक्स कर रहा है। एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन में कितना परसेंट नाइट्रोजन होता है? कोई बताएगा? हाँ 71 होता है, 78 होता है, 71%। तो 71% नाइट्रोजन होता है, तो इस नाइट्रोजन को क्या करता है? ये राइजोबियम फिक्स करता है, और क्या बनता है? अमोनिया। तो अमोनिया से क्या फिर नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस क्या करेगा? नाइट्राइट में कन्वर्ट करेगा। फिर नाइट्राइट में किस में कन्वर्ट होगा? नाइट्रेट में। तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पूरा प्रोसीजर क्या है? नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसका मतलब ये हुआ कि नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट कर दिया जा रहा है? नाइट्रेट में। ऐसा क्यों किया जा रहा है कि जो प्लांट्स होते हैं वो डायरेक्ट नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। जैसे ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन को डायरेक्ट प्लांट क्या करते हैं? ले लेते हैं, लेकिन नाइट्रोजन को नहीं ले पाते हैं। जैसे प्लांट्स को बहुत सारे मिनरल्स चाहिए ना, कार्बन, CHO चाहिए, फिर फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, ये सब कैसे एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट्स? रूट से। कैसे एब्जॉर्ब करते हैं? रूट से। और ऑक्सीजन कैसे एब्जॉर्ब करते हैं? एटमॉस्फेयर से। लीफ से कहाँ एब्जॉर्ब करते हैं? स्टोमेटा, ठीक है। और CO2 कैसे रिलीज करते हैं? स्टोमेटा से ही। तो सब प्रोसीजर तो हो जा रहा है, मामला कहाँ फंस रहा है? नाइट्रोजन पे, क्योंकि नाइट्रोजन को डायरेक्ट प्लांट ले नहीं पा रहे हैं। तो इसके लिए क्या हुआ? नेचर ने क्या किया? एक बैक्टीरिया बनाया, उस बैक्टीरिया ने क्या किया? नाइट्रोजन को फिक्स किया और किस में कन्वर्ट कर दिया? नाइट्रेट में। अब ये प्लांट नाइट्रेट क्या करेंगे? ले लेंगे। और जो भी यूज है नाइट्रोजन का, प्लांट में बहुत सारा यूज है, तो वो यूज क्या करते हैं? वो प्लांट इसे करते हैं। अब समझ में आ गया? अब आगे देखिए, अभी आपका जो बैक्टीरिया है, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, ये 2 तरीके से होता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन ये कितने तरीके से होता है? एक सिम्बायोटिकली, और दूसरा क्या होता है? एसिम्बायोटिक। दोनों नाम से आप परिचित हैं। सिम्बायोटिक क्या होता है, एसिम्बायोटिक क्या होता है? जब दो लोग मिलकर के कोई काम करते हैं जिसमें दोनों लोगों का फायदा हो, उसे क्या कहते हैं? सिम्बायोसिस। और एक अकेला बंदा कोई काम कर रहा है तो उसे क्या कहेंगे? सिम्बायोटिक। ठीक है। तो सिम्बायोटिक में सबसे अच्छा एग्जाम्पल नाइट्रोजन फिक्सेशन है। जैसे मान लीजिए राइजोबियम है, पहला एग्जाम्पल क्या है? इसका मेन एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। तो राइजोबियम ये क्या करता है? लेगुमिनस प्लांट। लेगुमिनस प्लांट पे क्या करता है? रूट में अपना शेल्टर बना लेता है और वहाँ पे एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन को क्या करता है? फिक्स करता है। ठीक है। तो एग्जाम्पल हो गया। इसमें दोनों को फायदा है, प्लांट को भी फायदा है और किसको फायदा है? राइजोबियम की फायदा है। तो ये क्या हो गया आपका? एक सिम्बायोटिक का अच्छा खासा एग्जाम्पल हो गया। इसके बाद आपके और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। दूसरा एग्जाम्पल आपका है फ्रेंकिया। क्या है? फ्रेंकिया का एग्जाम्पल है, ये भी सिम्बायोटिक ही है, लेकिन ये क्या है? नॉन लेग्यूमिनस प्लांट पे नाइट्रोजन फिक्स करता है। एग्जाम्पल क्या है? कैजुराइना, और क्या है? एलनस। दो प्लांट्स का नाम याद रखिएगा, कैजुराइना और एलनस। ये क्या है? अदर देन लेगुमिनस प्लांट है। इसका एग्जाम्पल क्या होगा लेगुमिनस प्लांट का? पी, और क्या होता है ये? बीन। पी हो गया, बीन हो गया, और भी होगा, देख लीजिएगा। ये हो गया आपका फ्रेंकिया। और भी हैं, राइजो
स्पाइरिलम है। हाँ, एक चीज़ और देख लीजिए, एसिम्बायोटिक का एग्जांपल देख लीजिए। एसिम्बायोटिक में क्या होता है कि फ्री लिविंग होता है। बैक्टीरिया क्या होता है? फ्री लिविंग। फ्री लिविंग का एग्जांपल क्या है? एजोटोबैक्टर। और क्या है? क्लोस्ट्रीडियम। रोडोस्पाइरलम भी है। तो ये सब किसके एग्जांपल हैं? फ्री लिविंग का मतलब वो सॉइल में रहेंगे, ये किसी प्लांट से अटैच नहीं रहेंगे। सॉइल में क्या करेंगे? फ्रीली नाइट्रोजन फिक्स करेंगे। हम्म हम्म हाँ, ये नहीं, राइजोबियम की बात कर रही हो तुम। एजोस्पाइरलम मैं सिम्बायोटिक का बता रहा हूँ। देखिए, राइजोबियम जो है, ये जरूरी नहीं कि ये लेगुमिनस प्लांट पे तो होता ही होता है। हाँ, तो आप सही कर रही हैं, लेकिन मैं राइजोबियम के बारे में बता रहा हूँ कि जो राइजोबियम होता है, ये जरूरी नहीं कि हमेशा वहीं पाया जाएगा आपका लेगुमिनस प्लांट पे। बहुत जगह ये क्या होता है, फ्री लिविंग भी होता है, दोनों होता है ये। ठीक है। यही तो कर रहे हैं आप लोग। हाँ हाँ हाँ, तो वही तो बता रहा हूँ, बहुत जो बैक्टीरिया मैं बता रहा हूँ, ये एब्सोल्यूट नहीं है। ये क्या है? फैकल्टेटिव। फैकल्टेटिव मतलब क्या होता है? ये ऑप्शनल होता है कि अगर उनको प्लांट मिल गया तो प्लांट अपना घर बना लिए, और नहीं मिला तो ये फ्री लिविंग भी करते रहते हैं। ठीक है। फिर वही तो बता रहा हूँ बार बार मैं। जैसे आपका ये है एजोस्पाइरिलम, ये कहाँ पाया जाता है? सीरियल्स में। ठीक है। वेट हो गया, राइस हो गया, मैज हो गया। सुपरफिशियल से महसूस करते हैं इसको, क्योंकि ये रूट के क्या होता है, सुपरफिशियल लेयर पे ही होता है। हाँ, ये अंदर पाया जाता है। राइजोबियम क्या होता है? कॉर्टेक्स में होता है। तो फिर हो गया आपका फ्रेंकिया, किसका हो गया? रूट नोडुल्स ऑफ द नॉन लेगुमिनस, ये बता ही चुका है। देखो, राइजोबियम है, और क्या है? फ्रेंकिया है। ये कहाँ पाया जा रहा है? फ्री लिविंग इन सॉइल। तो यहाँ क्या है? राइजोबियम आपका फ्री लिविंग भी है, और क्या है? लेगुमिनस भी है। ठीक है। तो दोनों काम करता है। एग्जाम में अगर आप कहीं आ गया कि राइजोबियम क्या है, फ्री लिविंग या सिम्बायोटिक, ऑप्शन में नहीं दिया, तो आप सोचेंगे, या दोनों ऑप्शन दे दिया तो सर ने एक ही बताया, तो हमेशा क्या करिएगा? दोनों ऑप्शन जमा रखिएगा। फ्री लिविंग भी होता है, और क्या होता है? सिम्बायोटिक भी होता है, दोनों होता है। ठीक है। और ओरोस्पाइरलम आपका एनरोबिक है, और एजोटोबैक्टर क्या है? बेजर्निकिया एरोबिक है। तो एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। राइजोबियम का याद रखना है, और क्या याद रखना है? एजोराइजोबियम कहाँ होता है? फ्रेंकिया का। फिर ये एस्टोमाइटो में क्लोस्ट्रीडियम, एजोटोबैक्टर, और बेजर्निकिया। बेजर्निकिया कई बार पूछा गया है। ठीक है। बेजर्निकिया कैसा शो करता है इन्फेक्शन? एसिम्बायोटिकली। इतना क्लियर है? एक बार एग्जाम्पल देख लीजिए, याद हो जाएगा। सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक में कौन कौन से हैं, बताइए जल्दी जल्दी। और क्या है? ठीक है। और एक और बताइए। एजोराइजोबियम। और एसिम्बायोटिक में क्या क्या है? एजोटोबैक्टर, क्लोस्ट्रीडियम, रोडोस्पाइरिलम भी है ना। एक एग्जांपल है बीजर
निकिया। क्या है? बिजरनिकिया। दिमाग में रखिएगा। देखिए एग्जाम में आया कौन कौन सा है। राइजोबियम तो बहुत कॉमन है, अब नहीं आता। या तो फ्रिंकिया पूछेगा, फ्रिंकिया याद रखिएगा। दूसरा आपका बिजरनिकिया है, और क्या है? एजोटोबैक्टर। ये हो गया आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन। फिर आपका अगला यूज है डेयरी प्रोडक्ट। कहाँ यूज है? डेयरी प्रोडक्ट में। मिल्क से क्या बनता है आपका है? कर्ड। तो मिल्क से कर्ड बनाने में कौन सा बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है? स्टेप्टोकोकस लैक्टिस या लैक्टोबैसिलस लैक्टिस। दिस इज रॉड शेप्ड बैक्टीरिया। हाँ, ये स्पेरिकल होगा स्टेप्टोकोकस वाला। तो दोनों ही क्या करते हैं, स्टेप्टोकोकस लैक्टिस भी और लैक्टोबैसिलस लैक्टिस भी क्या करते हैं? कर्ड को चेंज में करते हैं। कौन सा प्रोसीजर होता है? फर्मेंटेशन के द्वारा। और इसका एक यूज और है कि लैक्टोबैसिलस लैक्टिस जो है विटामिन B12 को क्या करता है? कर्ड में विटामिन B12 के अमाउंट को इंक्रीज करता है। जब पेट खराब होता है तो क्या कहा जाता है? थोड़ा सा दही खा लो। क्यों कहा जाता है? यहाँ पे लिखा हुआ है कि दही खाने से इसके माइक्रोब जो होते हैं उसको क्या करता है, वो उनके ग्रोथ को इनहिबिट करता है, चेक करता है। तो पेट में आपके कोई अगर माइक्रोजम आ गया है गलती से, तो उसको ये क्या करेगा? लैक्टोबैसिलस इनहिबिट करेगा। जैसे मान लो फूड पॉइजनिंग वाले ही आ गए। अगर फूड पॉइजनिंग में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, मैं उसकी बॉटुलिज्म की बात नहीं कर रहा हूँ। बहुत सारे छोटे मोटे बैक्टीरिया भी होते हैं, हल्का नहीं पेट लूज मोशन होने लगता है, उसका कोई बैक्टीरिया आ गया, पेट में दिक्कत हो रही है, तो क्या हो जाएगा? अब टीबी बैक्टीरिया आ जाएगा, थोड़ी उसको मार पाएगा ये, ठीक है? छोटे मोटे बैक्टीरिया को ही मारेगा। तो इट इज़ क्लियर, ये तो आपको पहले से पता होगा। अब आ जाइए एंटीबायोटिक पे। एंटीबायोटिक एंटीबायोटिक के बारे में सबसे पहला चीज़ ये है कि इट इज सब्सटेंस जो कहाँ से आइसोलेट किया जाता है? आइसोलेट फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कह लीजिए, या क्या कह लीजिए? बैक्टीरिया। यहाँ बैक्टीरिया कह रहे हैं तो क्या होगा? बैक्टीरिया ही कहेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या हुआ? कुछ एंटीबायोटिक्स फंजाई से भी क्या किए जाते हैं? रिलीज किए जाते हैं। तो मेन बैक्टीरिया है। तो कोई सब्सटेंस अगर बैक्टीरिया से आइसोलेट किया जा रहा है और बैक्टीरिया के अगेंस्ट ही क्या किया जा रहा है? यूज किया जा रहा है, एंड यूज टू किल देम, तो वो क्या है? एंटीबायोटिक है। तो एंटीबायोटिक में सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, कई बार डिफिनेशन आया हुआ है कि व्हाट इज एंटीबायोटिक। उसमें एक लाइन दिमाग में रखिएगा कि बैक्टीरिया से आइसोलेट किया जाता है और बैक्टीरिया के खिलाफ ही क्या किया जाता है? इसका यूज किया जाता है। एंटीबायोटिक खाने से क्या होता है? बैक्टीरिया किल हो जाते हैं। जो हमारे बॉडी में अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, हम क्या खाते हैं? एंटीबायोटिक। लेकिन एंटीबायोटिक खाइएगा तो एक बात का ध्यान रखिएगा कि हमेशा पूरा डोज खाते हैं। क्या खाते हैं? पूरा डोज। बताया था ना रेजिस्टेंस वाला। अगर जैसे डॉक्टर ने कहा कि पाँच दिन तक दो दो टाइम खाना है, आपने 2 दिन तक खाया, सही हो गया, आपने छोड़ दिया, वो क्या होता है? खतरनाक हो जाता है। बाद में वो बैक्टीरिया जो बच गए होते हैं वो रेजिस्टेंट हो जाते हैं, और जब अगली बार आप दवा खाएंगे तो बैक्टीरिया असर
नहीं, बैक्टीरिया प्रेशर नहीं करेगा और बैक्टीरिया कहेगा चलो ये तो बहुत छोटा मोटा चीज़ है। अगला पॉइंट देखिए, एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम क्या था? एसे वाक्समैन। एस.ए. वाक्समैन। तो जो एसे वाक्समैन थे, इन्होंने क्या किया था, सबसे पहले एंटीबायोटिक की डिस्कवरी की थी। वो काम करने दो, तुम लोग इधर ध्यान दो। और वो कौन सा एंटीबायोटिक था? स्ट्रेप्टोमाइसीज। एंटीबायोटिक का नाम क्या था? स्ट्रेप्टोमाइसीज। और किस बैक्टीरिया से इन्होंने आइसोलेट किया था इस स्ट्रेप्टोमाइसीज का? स्ट्रेप्टोमाइसीज ग्रीसियस। ठीक है, ये बैक्टीरिया का नाम है। इसी बैक्टीरिया से सबसे पहले वाक्समैन ने क्या किया था, इस एंटीबायोटिक की खोज की थी। तो ये क्वेश्चन बहुत कॉमन आता है कि विच इज द फर्स्ट एंटीबायोटिक हु डिस्कवर्ड, तो क्या होगा? स्ट्रेप्टोमाइसीज। और किसने खोजा था? वाक्समैन ने। और किस बैक्टीरिया से खोजा था? हाँ, तो उसमें आपको सिर्फ ग्रीसियस रखना है, ये तो आपको याद ही रहेगा, भूलेगा क्या? लास्ट वाला। तो ये हो गया आपका एंटीबायोटिक के बारे में। अब हम देखेंगे कि बैक्टीरिया का इंडस्ट्रीज में क्या यूज है। क्या देखेंगे? बैक्टीरिया यूज इन इंडस्ट्रीज। तो सबसे पहले देखेंगे विनेगार फॉर्मेशन। कहाँ यूज है इसका? विनेगार फॉर्मेशन में। विनेगार का मतलब क्या होता है? सिरका जानते हैं? घर में मम्मी लोग, दादी लोग डालती हैं सिरके का अचार, सिरका। तो सिरके को ही क्या कहते हैं? विनेगर। तो विनेगर फॉर्मेशन में ये बैक्टीरिया होता है एसिटोबैक्टर एसिटाई। वही बैक्टीरिया क्या करता है? इथेनॉल को किसमें कन्वर्ट कर देता है? एसिटिक एसिड में। उसे कहते हैं सिरका। ये एक तरह का क्या है? प्रिजर्वेटिव है। क्या है? प्रिजर्वेटिव है। बहुत साल तक ये खराब नहीं होगा। अचार भी क्या है? प्रिजर्वेटिव ही है। उसके बाद क्या होगा? रेटिंग ऑफ फाइबर। सेपरेशन ऑफ प्लांट्स फ्रॉम द स्टेम बाय द बैक्टीरिया। देखिए समझिए, रेटिंग ऑफ फाइबर होता क्या है। जैसे जूट का प्लांट है, क्या है? जूट का प्लांट। तो उसका स्टेम क्या होता है? काफ़ी टफ होता है। तो उसको क्या करते हैं, एक पानी के बर्तन में रख देते हैं, उसमें क्या डाल देते हैं? कुछ बैक्टीरिया। उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? क्लोस्ट्रीडियम और ब्यूटेरिक एसिड बैक्टीरिया। तो ये क्या करता है? इसका काम होता है, ये फाइबर्स को उसमें से सेपरेट कर देता है। स्टेम जो है, स्टेम में से फाइबर को क्या करता है? सेपरेट कर देता है। इसे कहते हैं रेटिंग ऑफ फाइबर। तो रेटिंग ऑफ फाइबर का मतलब क्या है? सेपरेशन ऑफ फाइबर फ्रॉम द स्टेम। ठीक है। ये कौन करता है? ब्यूटेरिक एसिड बैक्टीरिया और क्या है? क्लोस्ट्रीडियम। ये दो बैक्टीरिया मिलकर क्या करते हैं? हाँ। और वो फाइबर्स का क्या काम होता है? जो फाइबर्स मिलते हैं उसका कहते हैं रेशे कहते हैं। रस्सी बनाने में, कपड़े बनाने में, ठीक है, ये सब यूज होते हैं। तो कितना फ़ायदेमंद है। जो फाइबर निकलते हैं, कपड़े कैसे निकलते हैं? ये बैक्टीरिया से ही निकलते हैं। तो ये बात हमको जानना चाहिए कि नहीं जानना चाहिए? किसका? अरे क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिज्म, ये तो पूरा ह्यूमन को बर्बाद किए हुए हैं। हम लोग बाहर जाते हैं, समोसा खाने में डर लगता है कि कहीं उसमें बोटुलिज्म ना हो, और फूड पॉइजन हो जाए, निपट जाए। अब देखिए क्यूरिंग ऑफ टी लीव्स और टोबैको लीव्स।
ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बता रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको कहीं अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, देखिएगा साल पेपर में, कि क्यूरिंग ऑफ टी कैसे होता है, किस बैक्टीरिया से होता है, और टोबैको लीव्स में जो क्यूरिंग होती है किस बैक्टीरिया से होती है। तो बैसिलस मेगाथीरियम और दूसरा है माइक्रोकोकस कॉन्डिसेंस, ये दो बैक्टीरिया जो हैं क्या करते हैं, क्यूरिंग ऑफ टी करते हैं। तो क्यूरिंग ऑफ टी में होता क्या है, जो टी प्लांट होता है उसमें लीफ ही क्या होता है, वही चाय बनाने के काम आता है, लेकिन जो लीफ होता है उसको बैक्टीरिया ड्राई करता है, क्या करता है, ड्राई, और उसमें फ्लेवरिंग करता है। क्या करता है, जैसे जो चाय पत्ती आप डालते हैं वो लीफ की तरह थोड़ी होता है, क्या होता है, गोल गोल और ब्लैक ब्लैक कलर का होता है। तो लीफ से ही उसको बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है, लीफ से ही। तो उस प्रोसीजर को क्या कहते हैं, क्यूरिंग, क्यूरिंग ऑफ टी लीव्स। हाँ, फ्लेवरिंग दोनों प्रोसीजर है, फ्लेवरिंग भी करते हैं। फ्लेवरिंग, फ्लेवर डालते हैं, फ्लेवर समझ रही हो ना। इसमें बैक्टीरिया का नाम है, देखिएगा, बैसिलस मेगाथीरियम। फिर आपका आता है प्रोडक्शन ऑफ विटामिन। तो इसमें आपका विटामिन B2 के लिए आपका है क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटिलिकम, और विटामिन B12 के लिए है प्रोपियोनिक एसिड बैक्टीरियम या प्रोपियोनिक बैक्टीरियम, और बैसिलस मेगाथीरियम। विटामिन B12 जो है किस बैक्टीरिया से प्राप्त होता है, प्रोपियोनिक बैक्टीरियम, ये क्वेश्चन आया हुआ है, और बैसिलस मेगाथीरियम। ब्यूटरिक एसिड, ब्यूटरिक एसिड एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्या है, ऑर्गेनिक। जैसे आपका एस्टिक एसिड, क्या है ये, एस्टिक एसिड, वैसे ही क्या होता है, ब्यूटरिक एसिड। अगर दो सी है तो क्या हो जाएगा, एस्टिक एसिड। अगर कितने सी हो जाएंगे, CH3, CH2, CH2, COOH, ये क्या हो गया आपका, ब्यूटरिक एसिड। एक एसिड है ऑर्गेनिक एसिड, इसे क्या कहते हैं, इसमें 4 कार्बन होते हैं। कितने कार्बन होते हैं, 4।